बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। MTH 104 लेक्चर नंबर 6। टॉपिक इज़ रियल नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, अच्छा, इनको हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और ये जो यूज़ होते हैं बेसिक अर्थमेटिक और अलजबरा के अंदर ये ज़्यादा से यूज़ होते हैं, ठीक है। मतलब कि इसका यूज़ इन दो चीज़ों में ज़्यादा होता है, ठीक है। और इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जब हम इनकी प्रॉपर्टी को रीड आउट करते हैं उसको हम कहते हैं रियल नंबर सिस्टम, ठीक है। पूरा रियल नंबर सिस्टम। अब देखिए, ये सेट ऑफ इंटीजर है, जी सेट ऑफ इंटीजर होता है, ठीक है। नेगेटिव पॉजिटिव नंबर, जी प्लस यानी कि पॉजिटिव इंटीजर नंबर, ठीक है। 0 से 1 नेचुरल नंबर, क्यू सेट ऑफ रैशनल नंबर, क्यू डैश सेट, ठीक है। ये सारे नंबर रियल नंबर सिस्टम में आ जाते हैं, ठीक है। अब रैशनल नंबर कौन से होते हैं? जो कि पी और क्यू की फॉर्म में लिखे जाते हैं, ठीक है, ठीक है। उसके बाद है रियल नंबर सिस्टम, ठीक है। रियल नंबर सिस्टम में हमारे पास इरेशनल नंबर आ जाते हैं। देखिए, इरेशनल नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर डैट कैन नॉट बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ रेशियो, यानी कि जो डिवीजन की फॉर्म में नहीं लिखे जाते, जैसे कि 12/5, ठीक है। इस टाइप के जो नंबर होते हैं वो होते हैं रियल नंबर और रैशनल नंबर, और जो इस फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते उसको हम कहते हैं इरेशनल नंबर। फॉर एग्जाम्पल, स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी नंबर है, स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 5, 4, सारे इरेशनल नंबर है। पाई, ई, लॉग नेचर, सारे चीज़ें जो है ना इरेशनल में आ जाती हैं। और जो ऐसे नंबर होते हैं जो कि 12/6, 3/4, ये सारे रैशनल हो जाते हैं, ठीक है। और अगर हम रैशनल और इरेशनल का यूनियन लें, ठीक है, ये होता है क्यू और यूनियन इरेशनल, ठीक है। ये रैशनल यूनियन इरेशनल करें तो हमारे पास रियल नंबर बन जाते हैं, हकीकी नंबर। रियल नंबर में सारे नंबर आ जाते हैं और क्यू में वो नंबर आ जाते हैं जो डिवाइड हो जाते हैं, और क्यू डैश में वो आ जाते हैं जो डिवाइड नहीं होते, पाई, ई, स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 3, सारे, ठीक है। इसको हम कहते हैं इरेशनल। अगर ये पेपर में आया भी तो ऐसे आ जाएगा, पूछ लेंगे स्क्वायर रूट 2 रैशनल है इरेशनल है, ठीक है। इस तरह से MCQ आ सकता है। नेक्स्ट है रियल नंबर लाइन और डेसिमल एक्सपेंशन। अच्छा, नंबर लाइन आपने पढ़ी होगी, ठीक है। ये होती है एक नंबर लाइन, ठीक है। दो नंबर लाइन काट करती हैं तो आपके पास एक ग्राफ बनता है, ठीक है। इस तरह से आपने पढ़ा होगा, ठीक है। आज हम इसी ग्राफ की ये जो लाइन होती है, ठीक है, एक लाइन, इसको हम डिस्कस करेंगे। यही होती है रियल नंबर लाइन, ठीक है। इसके दरमियान में होता है ये, बल्कि यहाँ पे बनी हुई है, ठीक है। यहाँ पे दरमियान में होता है 0, इस साइड पे होते हैं पॉजिटिव नंबर और इस साइड पे नेगेटिव नंबर, ठीक है। और ये स्टार्ट कैसे होती है? ऐसे, इस ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। सबसे छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, और एंड पे सबसे बड़ा नंबर आता है, ठीक है। अब जैसे कि हमसे पूछते हैं कि इसके -2, ये हमसे पूछते हैं कि -2 बड़ा है या -3, आप सोच में पढ़ देते हो। जैसे कि कहते हैं 2 बड़ा है 3, तो आपको पता चल जाता है 3 है, ठीक है। और 2 छोटा है, ये पता चल जाता है। लेकिन -3 छोटा है या, ठीक है, -2 छोटा है, तो इसको देखने का क्या तरीका होता है? इसी नंबर लाइन को हम देख के इसको देखते हैं। यहाँ से इस ऑर्डर में देखते हैं तो जो पहले आएगा वो छोटा है, तो यहाँ पे देखें -3 पहले आ रहा है तो ये छोटा है, और -2 उससे बड़ा है, ठीक है। -1 उससे बड़ा है, 0 उससे बड़ा है, और 1 उससे भी बड़ा है, 2 उससे बड़ा है, इस तरह से, ठीक है। तो हम असेंडिंग ऑर्डर में इस नंबर लाइन को देखते हैं। अगर हमें इस नंबर लाइन का पता होगा तो हम इस चीज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सी ग्रेटर है, कौन सी स्मॉलेस्ट है, ठीक है। ये हम इसलिए पढ़ें क्योंकि आगे हम इनइक्वालिटीज़ पढ़ेंगे, देखेंगे कौन सी साइड छोटी है, कौन सी साइड बड़ी है, ठीक है। अच्छा, जैसे कि ये 1/4, तो इसको हम पहले, या 4/5, ठीक है। तो ये देखिए 4/5 को पहले यहाँ पे ये डिवाइड कर रहे हैं, पॉइंट की फॉर्म में लिख रहे हैं, फिर यहाँ पे ये देख रहे हैं कि ये नंबर कहाँ पे आता है। तो इसका आंसर क्या आ रहा है? 1 पॉइंट समथिंग, ठीक है। मतलब कि इसका आंसर 1/4 जो है वो कहाँ पे आएगा? 1 पॉइंट, यानी कि 0 और 1 के दरमियान में कहीं पे 1.4 आएगा। तो ये देखिए 1.4 यहाँ पे लिखा हुआ है, कहाँ पे? 0 और 1 के दरमियान में, ठीक है। इसी तरह से अगर आपको कहते हैं 5/4 निकालें, और सॉरी 1/4, तो वही चीज़ होती है ये देखें 1/4, ठीक है। तो ये 4 से मल्टीप्लाई होगा, 4 1 जार 4 प्लस 1, 5/4 बनता है, ठीक है। और 5/4 को इनने फिर यहाँ पे सॉल्व आउट किया और 1 पॉइंट समथिंग आंसर आया, ठीक है। इस तरह से फिर इनने, अगर मतलब कहते हैं कि ये पॉइंट बताएं कि नंबर लाइन पे किस जगह पे आता है, तो यहाँ से आपने सॉल्व आउट करके बताना होता है। इसके लिए आपको ज़रूरी है कि नंबर लाइन का पता हो। नेक्स्ट टॉपिक इज़ डेसिमल एक्सपेंशन।
अच्छा, डेसिमल में क्या होता है? डेसिमल का मतलब होता है पॉइंट। ऐसा नंबर जो पॉइंट के फॉर्म में लिखा जाए उसको हम कहते हैं डेसिमल। ठीक है, जैसे कि ये हमारे पास 3/4 था। ठीक है, इसको कैलकुलेटर में हमने कैलकुलेट किया और हमारा आंसर डेसिमल में आया, पॉइंट में आया 0.75। ठीक है, ये डेसिमल है। इसी तरह ये 1.5454। ठीक है, इसको हमने कैलकुलेटर में सॉल्व आउट किया। ठीक है, और हमारे पास ये डेसिमल आ गया। ठीक है, ये डेसिमल है, ये सारे डेसिमल नंबर आ जाते हैं। अच्छा जी, कह रहे हैं कि अगर हमारे पास ये चीज़ है यहाँ पे मेन, जो अपने यहाँ पे नेवर स्टॉप, ये एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं। ठीक है, कह रहे हैं कि हमारे पास अगर इरेशनल नंबर है, यानी कि स्क्वायर रूट के अंदर जो नंबर है, मैंने कहा था ना इस तरह के नंबर इरेशनल होते हैं। ठीक है, तो कह रहे हैं कि इस तरह का नंबर है। ठीक है, उसको हमने कैलकुलेटर में कैलकुलेट किया। ठीक है, आंसर क्या पता आपके पास पॉइंट में आ जाए, 1 पॉइंट समथिंग या कुछ भी, 3 पॉइंट, मतलब कुछ भी कैलकुलेशन आप कर सकते हो। ठीक है, तो कह रहे हैं कि ये जो है ये रिपीटिंग पैटर्न नहीं होगा। देखें, अब रिपीटिंग पैटर्न क्या होता है, सबसे पहले तो ये समझ लें। ठीक है, अगर हमारे पास एक नंबर है 1.5, ये बल्कि यहाँ पे लिखा हुआ है ये, तो इसमें देखिए पॉइंट के बाद यहाँ पे 5 4 है, 5 4 है, 5 4, मतलब एक पैटर्न बन रहा है। ठीक है, 5 के बाद 4, फिर 5 के बाद 4, मतलब इस तरह से 54 का पैटर्न बन रहा है। ठीक है, इसको हम कहते हैं पैटर्न। और एक होता है 1.5432, मतलब इस तरह से। ठीक है, इसको हम कहते हैं नॉट पैटर्न, इनके पैटर्न नहीं है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि जो हम डेसिमल फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, जब पी ओवर क्यू रैशनल नंबर का। ठीक है, रैशनल नंबर यानी कि पी ओवर क्यू वाले नंबर, यानी कि 3/4 एक रैशनल नंबर है। ठीक है, इसको हम सॉल्व आउट करते हैं, पॉइंट में निकालते हैं। ठीक है, 0.7575 आ जाता है। ठीक है, तो इसका ऑर्डर रिपीट होता है रैशनल नंबर का, और इरेशनल का ऑर्डर रिपीट नहीं होता। ठीक है, जैसे कि ये देखें एग्जांपल कह रहे हैं कि 3.14, देखें कह रहे हैं कि पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14। ठीक है, तो आगे ये डिफरेंट होती है। ठीक है, उसके बाद डेसिमल एक्सपेंशन, यानी कि अगर हम नंबर लाइन बनाते हैं तो उसके अंदर हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। देखें, कह रहे हैं कि बताएं कि -1.5 कहाँ पे है। तो देखें -1 देखना है कि कहाँ पे है, तो -1 यहाँ पे है। ठीक है, आप देखेंगे -1.5, यानी कि -1 और -2 के दरमियान में कहीं पे -1.5 है। ठीक है, फिर मैं कहती हूँ कि लेट्स सपोज कि हमारे पास 2.5 कहाँ पे है। तो सबसे पहले देखते हैं 2 यहाँ पे है, तो 2.5 का यहाँ पे बल्कि, ठीक है, 2 और 3 के दरमियान में कहीं होगा। ठीक है, इस तरह से आपने इसको फाइंड आउट करना है। या क्या पता आपको यहाँ पे एक नंबर लाइन दे दे पेपर में। ठीक है, और 2.5 यहाँ पे मेंशन कर दें। ठीक है, और या आपको कह दें कि ये पॉइंट कहाँ पे लाई करें, 2 और 3 के दरमियान में लाई करें। ठीक है, इस नेक्स्ट टॉपिक इज ऑर्डर ऑफ इनइक्वालिटीज। अच्छा, हमारे पास दो नंबर हैं। ठीक है, दो रियल नंबर हैं। ठीक है, ए और बी, और कहते हैं कि ए इज़ लेस देन बी। अच्छा, इस चीज़ का मैं आपको बता दूं, जो बच्चे रट्टा लगाते हैं, कहते हैं कि ये साइड बड़ी होती है, ये साइड छोटी होती है। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। आपने ये रट्टा लगाया होता है। देखें, आपने क्या याद रखना है, एक चीज़ आप ऐसे याद रखें, ये जो क्रोकोडाइल माउथ होता है, ठीक है, लेस देन का सिंबल होता है या ग्रेटर देन का, ऐसे ऐसे नहीं होता। जो इसकी साइड ओपन होती है ना, वो बड़ी वाली होती है, और जो क्लोज होती है वो छोटी वाली होती है। ठीक है, अब अगर यूं है, ठीक है, तो ये साइड बड़ी है और ये साइड छोटी है। ठीक है, और यहाँ पे ये साइड बड़ी है और ये साइड छोटी है। ठीक है, आपने इस चीज़ से इसको फाइंड आउट करना है। देखें, तो कह रहे हैं कि ए इज़ लेस देन बी, तो देखें ए है और ये बी है, तो लेस है तो ए वाली साइड बंद है, बी वाली खुली हुई है। ठीक है, और अगर यहाँ पे है तो फिर ये यूँ होगा, क्योंकि ये ए वाली साइड बंद है और बी वाली साइड खुली हुई है। ठीक है, यानी कि ये छोटी है, ये बड़ी है। ठीक है, ये ना हो आपने बी ए लिखा और आप कहें कि जी ये लेस देन का सिंबल है और ये ग्रेटर देन का है। तो देखें, जो चीज़ खुली होती है वहाँ पे ही दोनों का एक ही मतलब है, दोनों में ही ए छोटा है और बी बड़ा है, दोनों कंडीशन में। जस्ट क्या है, जो बंद वाली साइड है वो छोटी है और जो खुली वाली है वो बड़ी है। ठीक है, ग्रेटर है, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं। और अगर हमने इसका डिफरेंस निकालना है, तो डिफरेंस में हम क्या करते हैं, दो नंबरों को माइनस करते हैं, बड़ा नंबर और माइनस छोटा नंबर। तो बी बड़ा है, देखें खुली साइड बी पे है, तो बी माइनस हमने ए किया है। ठीक है, इस वजह से। अच्छा जी, ये क्या कह रहे हैं, देखें, कह रहे हैं कि अगर हमारे पास जो दो रियल नंबर थे, ठीक है, वो रियल नंबर थे। ठीक है, और जब हमने उनको इसका डिफरेंस फाइंड आउट किया, तो वो क्या होगा, वो पॉजिटिव होगा। लेकिन कह रहे हैं कि अगर लेट्स सपोज कि हमारे पास एक नंबर 2 है और एक नंबर 5 है, अब इनमें से छोटा कौन सा है और बड़ा कौन सा है, ये छोटा है, ये बंद साइड है, ये खुली साइड है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि इनका डिफरेंस निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, देखें 5 - 2 करेंगे ना, तो 5 - 2 हमारे पास क्या हो जाएगा, 3। ठीक है, इस तरह से।
तो यहाँ से क्या हमने ऑब्जर्व किया कि ऑर्डर इन आर इन द टर्म ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर डोनेट बाय आर प्लस, ठीक है। इसमें हमने फाइंड आउट किया कि अगर हम डिफरेंस निकालते हैं दो रियल नंबर का तो वो पॉजिटिव होता है। ये चीज़ मेन चीज़ यही है, ये एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। अच्छा, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रॉपर्टीज़ कभी भी स्किप नहीं करनी, अच्छे से समझनी है, ठीक है। अच्छा, कह रहे हैं कि अगर हमारे पास दो रियल नंबर हैं ए और बी, ए आर पॉजिटिव नंबर यानी कि जो प्लस नंबर है, यानी कि गिनती के वो नंबर हैं जो +2 पर, मतलब -2 नहीं आ सकता, यानी कि +2 +3, ठीक है, ऐसे नंबर हैं। तो उनका सम करेंगे तो तब भी प्लस आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तब भी प्लस आएगा। देखें, लेट्स सपोज कि मेरे पास एक नंबर है 2, एक नंबर है 3, दोनों रियल हैं, ठीक है, दोनों पॉजिटिव है, दोनों के साथ प्लस लगा हुआ है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि इन दोनों को जब प्लस करेंगे तो हमारे पास जो नंबर आएगा वो, और इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो नंबर आएगा वो, दोनों क्या होंगे, दोनों के साथ प्लस साइन होगा, दोनों पॉजिटिव होंगे। तो ये चीज़ बता रहे हैं, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं कि अगर हमारे पास एक रियल नंबर है ए, ठीक है, इधर ए इज़ पॉजिटिव, ए इज़ इक्वल टू 0, और ए माइनस इज़ पॉजिटिव। देखें क्या ये क्या कहना चाह रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर हमारे पास एक नंबर है, ठीक है, ए इज़ पॉजिटिव, ठीक है, लेट्स सपोज कि ए हमारे पास +2 है, ठीक है, या ए 0 है, तो हमारे पास दूसरा नंबर क्या आएगा। देखें, एक ए है, एक 0 है, ठीक है, एक ए है, ये देखिए एक नंबर हमारे पास ए है, एक नेगेटिव ए है, ठीक है। तो इनको सॉल्व आउट करेंगे तो हमारे पास 0 आएगा। कह रहे हैं कि दोनों सेम नंबर हैं, मतलब एक इधर पॉजिटिव है, इधर का मतलब होता है एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो वो दोनों 0 आंसर देंगे। पहले क्या कहा था कि अगर दोनों प्लस हैं, ठीक है, तो प्लस आंसर देंगे, लेकिन इधर हमने कहा है कि एक प्लस था एक माइनस और नंबर सेम है तो 0 आ जाएगा। अच्छा जी, द फॉलोइंग कंडीशन नोटेशन एंड टर्मिनोलॉजी आर यूज। अच्छा, ये देखें, ये वही कंडीशन बता रहे हैं कि इस कंडीशन में दोनों का एक ही मतलब है, ठीक है। दोनों का क्या मतलब है कि यहाँ पे भी बी साइड बंद है, यहाँ पे भी बी साइड बंद है, यानी कि बी कम है, ठीक है, बी इज़ लेस देन ए, या ए इज़ ग्रेटर देन बी, ठीक है, ये हम इसको ऐसे बोलेंगे। और ये जो चीज़ होती है, ये देखें, ए इज़ लेस देन बी है, लेकिन ये जो सिंबल होता है इक्वल भी आ जाता है, ठीक है, इनइक्वालिटी का सिंबल है, लेस देन इक्वल टू। और ये जो होता है ए इज़ लेस देन बी, देखें इन दोनों का, और ए इज़ इक्वल टू बी, ठीक है, ये मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी और बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए, ठीक है। अच्छा जी, इनइक्वालिटीज देखें, ये एक चीज़ मैं आपको बता दूं, एक होती है इक्वालिटी, इक्वल, एक होती है इनइक्वालिटी। ये सारी इनइक्वालिटी हैं और ये इक्वालिटी हैं। अब देखें डिफरेंस क्या है, इनइक्वालिटी पे आ जाता है, इक्वालिटी तो समझ आ गई है, इनइक्वालिटी एक ये होती है और एक ये होती है। देखें, इसका मतलब है स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी, ये, ठीक है, इसको हम कहते हैं स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी, इसको हम नॉट स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी कहते हैं। देखें, इसको फॉर एग्जांपल करते हैं कि अगर हमारे पास एक नंबर है 2, एक नंबर है 3, ठीक है, तो हम क्या कहते हैं, 3 जो है बड़ा है और 2 छोटा है, तो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, ठीक है, 2 इज़ लेस देन 3, ठीक है। लेकिन हम कहते हैं 2 इज़ लेस देन 2.5, ठीक है। तो ये स्ट्रिक्टली है, यानी कि 2 और 3 बिल्कुल सेम है, बस पॉइंट का फर्क है, लेकिन इसको भी हम राउंड ऑफ करें तो 3 ही बनता है, ठीक है, स्ट्रिक्टली, यानी कि बिल्कुल छोटा सा, मतलब इसमें छोटा सा बड़ा है, यानी कि थोड़ा सा इससे बड़ा है, कुछ पॉइंट इससे बड़ा है, ठीक है। इसको हम इनइक्वालिटी की एग्जांपल है, ठीक है, इसको मैं स्किप कर रही हूँ, बस वही। अच्छा, कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं इनइक्वालिटीज़ की, ठीक है। कह रहे हैं कि अगर हमारे पास 3 नंबर हैं ए बी सी, ठीक है, और तीनों रियल नंबर है, ठीक है, और ए इज़ लेस देन इक्वल टू ए, यानी कि ए इज़ लेस देन इक्वल टू ए, यानी कि ए के इक्वल होते हैं, ए इज़ इक्वल टू ए होता है, ठीक है। और यहाँ पे इसका क्या मतलब है, इसका अगर हम परफेक्ट मतलब देखें ना तो 2 इज़ इक्वल टू 2 आता है। यहाँ पे कह रहे हैं कि 2 इज़ लेस देन इक्वल टू 2, यानी कि अगर 2 इज़ लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे 2 आ जाता है, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं 1.9 इज़ लेस देन इक्वल टू 2, इसको राउंड ऑफ करो तो 2 ही आ जाता है, ठीक है। इस तरह की हमारे पास आ जाती है, जो उसको हम कहते हैं 1.9 लेस देन इक्वल टू 2, ठीक है। यहाँ पे ये 2 ही ले रहे हैं, तो आपने पेपर में 2 ही लेना है, ठीक है। अगर इसका मतलब डीपली कंसेप्ट देखो तो देखिए 1.9 इज़ लेस देन इक्वल टू 2, और इसको राउंड ऑफ करो तो 2 ही बनता है, ठीक है। एक होता है परफेक्ट 2 इज़ इक्वल टू 2, ठीक है, इसको हम कहते हैं इक्वालिटी। तो ये सारी इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। उसके बाद यही बता रहे हैं कि ए इज़ लेस देन बी है, या बी इज़ लेस देन ए है, ए इज़ इक्वल टू बी, ठीक है, ये इसकी कंडीशन सारी।
उसके बाद कह रहे हैं कि ए बी, ठीक है, रियल नंबर है और ये प्रॉपर्टीज़ इसकी आ जाती हैं, ठीक है। अच्छा, इनइक्वालिटी की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वही कि अगर ए बी सी रियल नंबर है, ठीक है, ए बी सी, ठीक है, ए और बी, ठीक है, यहाँ पे ए इज़, ये वाली कंडीशन है, ठीक है। और अगर हम इसमें दोनों साइड पे एक नंबर को प्लस करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो कह रहे हैं जब हम दोनों साइड पे सी को प्लस करते हैं, ठीक है, तब, और जब हम सी को मल्टीप्लाई करते हैं तब। अब यहाँ पे क्या कंडीशन होती है देखें, जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका ऑर्डर चेंज हो जाता है, ठीक है। अगर हमारे पास सिंबल इस तरह से है तो यूँ इस तरह से हो जाएगा, ठीक है, चेंज हो जाएगा। और अगर हमारे पास सिंबल इस तरह से है तो फिर इस तरह से चेंज हो जाएगा, ठीक है, सी इस तरह से ज़ीरो हो जाएगा। समझ आ रही है बात की? ये अपने याद माइंड में रखना है, ठीक है, कि इसका ऑर्डर चेंज हो जाएगा। अगर अगर ये नहीं कि अगर हमारे पास एक था ए और बी था, ठीक है, ऐसे ए इज़ लेस देन इक्वल टू बी या फिर ए इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू बी, ठीक है, ये कंडीशन थी। और हमने एक नंबर सी लिया, उस सी नंबर को हमने मल्टीप्लाई किया तो वो जो नंबर है वो ज़ीरो से बड़ा होगा, ठीक है, या छोटा होगा। देखें जो ऑर्डर, ठीक है, हमने लिखना है सी और ज़ीरो। अब देखना है ऑर्डर कैसे लिखना है, तो देखना है इसका सिंबल ऐसे है तो ऐसे लिख दें, अगर इसका सिंबल ऐसे है तो ऐसे लिख दें, ठीक है। वही सारी एग्जांपल आ जाए। अच्छा, आपने प्रूव करना है कि ए इज़ लेस देन इक्वल टू बी और बी इज़ लेस देन इक्वल टू सी, ठीक है, देन ए इज़ लेस देन इक्वल टू सी, ठीक है। ये तो सिंपल सी बात है कि ये दो अगर दोनों कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही हैं तो यहाँ पे पहला और आखिरी बी ऐसे ही इसी ऑर्डर में होगा। देखें ए इज़ लेस देन बी है, ठीक है, बी इज़ लेस देन सी है, तो इन दोनों का हम क्या निकालेंगे, मैंने क्या कहा था, डिफरेंस निकालेंगे, ठीक है। देखिए डिफरेंस किसका निकालेंगे, बी और ए का, तो बी बड़ा है ना तो बड़े वाले का बी माइनस ए, इस तरह इसका निकालेंगे तो सी माइनस बी निकल जाएगा, ठीक है, बी माइनस ए सी माइनस बी। अब हम इन दोनों को प्लस करेंगे, इन दोनों चीज़ों को, ठीक है, यहाँ पे इस चीज़ को प्लस करेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास माइनस ए प्लस ही आ जाएगा और इसको हम इस तरह से लिखेंगे सी माइनस ए, तो प्रूव हो गया है, ये चीज़ आ गई है, सी माइनस ए। और सी माइनस ए किसके इक्वल होता है, सी बड़ा है सी और ए छोटा है, तो इस तरह से हम लिखेंगे इस ऑर्डर से, ठीक है, तो ये प्रूव हो गया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि अगर हमारे पास रियल नंबर है ए बी सी, ठीक है, ये तो हम प्रूव करेंगे कि हमारे पास अगर ए है यहाँ पे और यहाँ पे बी है और अगर दोनों साइड पे हम कोई भी एक नंबर प्लस करते हैं, ठीक है, सी और मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, यहाँ पे भी सी को मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर प्लस करते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो सी ग्रेटर देन ज़ीरो होगा, या ए सी ग्रेटर देन ज़ीरो है तो लेस देन ज़ीरो होगा। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि ये चीज़ चेंज होगी, यहाँ पे अगर ऐसे थी तो ऐसे हो जाएगी, अगर इस तरह से थी तो इस तरह से हो जाएगी, यानी कि लेस थी तो ग्रेटर हो जाएगी, ग्रेटर थी तो लेस हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे लेक्चर आज का कंप्लीट हो गया है, मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।